Student, the topic for today's discussion is type of array. Yesterday हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या होती है, हमने उसका डिक्लेरेशन देखा, हमने इनिशियलाइजेशन देखा. नाउ आज हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स की एरे को बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास में वन डायमेंशनल एरे होती है, टू डायमेंशनल एरे होती है और मल्टी डायमेंशनल एरे होती है. आपने मैथमेटिक्स में वेक्टर और मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया होगा. अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर जो है वो आपका वन डायमेंशनल एरे है, और मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमारी टू डायमेंशनल एरे आती है, जिसमें कि हमारे पास में रो एंड कॉलम होते हैं. स्टूडेंट्स, एरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एरे है वो फिक्स साइज़ की होती है, इसकी लोकेशन सिक्वेंशियल होती हैं, मींस वन बाय वन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. एरे सेम नेम को शेयर करती है. इट इज़ सिंपली ए ग्रुप ऑफ डाटा टाइप्स. सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं, अगर हमें कहीं पे डाटा को ग्रुप करना है, सेम टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, तो हम वहाँ पे एरे को क्रिएट करेंगे. एरे एक ड्राइव डाटा टाइप है. आपको पहले बताया गया था कि डाटा टाइप दो तरीके के होते हैं. एक हमारे पास में बेसिक, जिसमें कि हम एक टाइम पे केवल एक सिंगल वैल्यू को सेव कर सकते हैं. दूसरे हमारे पास में ड्राइव्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास में यूनियन है, एरे है, स्ट्रक्चर है, जिसमें कि यूज़र को ये फैसिलिटी दी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे. जैसे आपको डिलीशन करना है, आपको इंसर्शन करना है किसी एलिमेंट का. एरे की हेल्प से हम सेम टाइप के नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं. आप नेम्स को ग्रुप कर सकते हो. स्टूडेंट्स, अगर मैं वन डायमेंशनल एरे की बात करूं तो वन डायमेंशनल एरे एक ऐसी एरे होती है जिसमें कि हमारे पास में सिंगल सबस्क्रिप्ट होता है. देखिए, अगर मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नोटेशन की बात करूं, इट मीन्स यहाँ पे सिंगल लोकेशंस हमारे पास में होती हैं. यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 सब्जेक्ट्स के नंबर्स को सेव करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसमें आप 5 लोकेशंस को लेंगे. जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में आपको बताया गया है कि वी वांट टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ 5 नंबर्स. यहाँ पर हम 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. एक एरे वेरिएबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंटीजर. तो इंटीजर बेसिकली क्या शो कर रहा है, डेटा टाइप को शो कर रहा है. इसके बाद में हमने यहाँ पे नंबर लिखा. नंबर क्या है, एरे का नेम है. और इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या, लोकेशंस को मेंशन किया है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो वन डायमेंशनल एरे है उस पे हम कैसे नंबर्स को सेव करेंगे. देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई एरे क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एरे क्रिएट की जिसमें कि मेरे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं. देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि इस एरे का साइज़ कितना है, 5 है. मेरे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं. नाउ तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे सेव कर सकते हैं. देखिए, यहाँ पर नंबर 0 दिस इज़ फर्स्ट लोकेशन, नंबर 1 दिस इज़ सेकंड लोकेशन, नंबर 2 दिस इज़ थर्ड लोकेशन, नंबर 3 दैट इज़ फोर्थ लोकेशन, नंबर 4 दैट इज़ फिफ्थ लोकेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 0 लोकेशन पे मैंने क्या किया, 5 को 35 सेव किया. फर्स्ट लोकेशन पे 40 सेव किया. सेकंड लोकेशन पे 20 सेव किया. थर्ड लोकेशन पे 57 सेव किया. और फोर्थ लोकेशन पे 19 को हमने यहाँ पे क्या किया, सेव किया. तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरे की जो लोकेशंस हैं जिनको कि हम इंडेक्स से शो कर रहे हैं. देखिए, अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो मेरे पास में 5 लोकेशंस हैं इस तरीके से, 2, 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लोकेशन है इसका इंडेक्स कितना है, 0 है. इसका कितना है, 1 है. इसके बाद में 2 एंड सो ऑन 3, 4.
तो यहाँ पे 35 जो होगा वो आपका इस 0th लोकेशन पे आके सेव होगा, 40 आपका फर्स्ट लोकेशन पे सेव होगा, 20 आपका सेकंड लोकेशन पे सेव होगा, 57 आपका थर्ड लोकेशन पे सेव होगा और 19 आपका फोर्थ लोकेशन पे सेव होगा। नाउ स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एरे का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास में जो इसका जनरल फॉर्म है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो आपको यहाँ पे शो की गई दिस वन टाइप, एरे का नेम और साइज़। जैसा कि हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में देखा था कि मैंने क्या किया था, एक तो इंटीजर लिखा था, ठीक है, और इंटीजर लिखने के बाद में मैंने क्या लिया, कोई वेरिएबल का नेम ले लिया नंबर उसका, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, एक साइज़ डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम एक जनरल सिंटेक्स है इसका यूज़ करके हम किसी भी टाइप की एरे को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, द टाइप स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ एलिमेंट कंटेंट इन द एरे सच एज इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। अब ये यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है कि केवल आपको इंटीजर टाइप की ही एरे बनानी है, आप यहाँ पे फ्लोट टाइप की एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की एरे बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरीके की है। मैं आपसे कहूँ कि आपको एक स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के नंबर्स को सेव करना है, तो देखिए अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स आपके डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ में भी आ सकते हैं, जैसे 75.23, 78.67, इस तरीके से भी आपके नंबर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब अप्रॉक्सीमेशन होता है, जैसे हम सैलरीज़ की बात करें, रुपीज़ की बात करें, तो वहाँ पे 0.00 लगता है, 1.001 रुपी। अगर मैं 20 है तो 20.00। तो ऐसे नंबर जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है वहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ को ले लेते हैं। और मैं आपसे कहूँ कि आपको नेम सेव करना है, तो देखिए अगर मैं नेम की बात करूँ, नेम क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, वहाँ पे एक एक कैरेक्टर्स को मिला के आपका नेम बना है। तो सीधी सी बात है कि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइज़ है, साइज़ आपको ये बताता है कि एरे में हम कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को सेव कर सकते हैं। साइज़ की बात करें तो साइज़ हमेशा एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है। आप साइज़ जब भी मेंशन करेंगे जैसे, तो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कहीं फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते हैं आप यहाँ पे होल नंबर्स में ही लेंगे, 6 है, 7 है, 70 है, जितनी एलिमेंट्स को आप सेव करना चाहते हैं। ऐसा कहीं पर नहीं होगा 5.5 आपने लिख दिया साइज़, 6.5 आपने लिख दिया साइज़, तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एरे का साइज़ मेंशन करें तो वो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर एक कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट हो। नाउ स्टूडेंट, एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो मेरे पास में एक इंटीजर टाइप की एरे है जिसका नाम क्या है, ग्रुप, और जिसमें मैंने 10 एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, सेव करना है मुझे। इसका साइज़ कितना है, 10 है। तो अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक, 9 तक। आपको कल बताया गया था कि एरे का जो साइज़ अगर n है तो उसकी लोकेशंस कितनी हो जाती हैं, 0 से लेके n-1 तक। नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियलाइजेशन। देखिए, इनिशियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 2 तरीके का इनिशियलाइजेशन होता है। एक मेरा ऐसा इनिशियलाइजेशन जो कि रन टाइम पर होगा और एक ऐसा इनिशियलाइजेशन जो कि मैं कंपाइलेशन टाइम पे करूंगा। एरे में कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का बेसिकली पर्पस होता है किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करना। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा है द जनरल फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे इज़ टाइप एरे, एरे का साइज एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे हमने क्या कर रखी हैं, सेव कर रखी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिखा, 25 है मेरे पास में, 6 है मेरे पास में, 7 है, तो यहाँ पर आपको कॉमा का यूज़ करना है वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। वो यहाँ पे शो किया गया है द जनरल फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इज़, पहले हम मेंशन करेंगे टाइप, फिर एरे का नेम लिखेंगे, फिर साइज़ लिखेंगे, फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम
इनिशियलाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और एट द स्पॉट उसी समय पर आप वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कहलाता है, कंपाइलेशन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। नाउ देखिए, जैसा कि यहाँ पे इस एग्जांपल में शो किया गया है आपके लिए कि मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे ली है जिसका नाम क्या है, नंबर है, जिसमें मेरे पास में 3 लोकेशंस हैं। उन 3 लोकेशंस पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर दिया। मीन्स ये क्या है, कंपाइलेशन टाइम इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पर नंबर 0 लोकेशन होगी, नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन। मीन्स जो 0 लोकेशन है उस पर 4, जो फर्स्ट लोकेशन है उस पर 5, और सेकेंड लोकेशन उस पर 9 आके आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सपोज़ मेरे पास में एरे की 3 लोकेशंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ 1 2 3। अब आपने क्या किया, केवल यहाँ पे 2 ही एलिमेंट सेव किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब एक लोकेशंस क्या है, वैकेंट है। अब आपने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो द रिमेनिंग एलिमेंट विल सेट टू 0 ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा, जो आपको ये जो पोजीशन यहाँ पे शो हो रही है, इस पोजीशन पे अपने आप कंपाइलर यहाँ पे क्या कर देगा, 0 पुट कर देगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नाउ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स के थ्रू शो किया है आपको। एक तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है जिसमें हमने इंटीजर टाइप की एरे बनाई है जिसका नाम हमने नंबर लिया है। दूसरा मेरे पास में एक मैं नेम सेव करना चाहता हूँ, तो नेम में मुझे कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी। CHAR इसका टाइप हो गया, नेम एरे का नेम हो गया। देखिए, मैंने यहाँ पे साइज़ मेंशन नहीं किया है। अगर आप कैरेक्टर एरे बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं आपके पास में। एक कि आप कॉमा लगा के सेपरेट कर दें जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे जॉन लिखना है मुझे, जे, मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया, फिर सेपरेशन लगा दिया, और लास्ट में एक चीज़ आपको ये नल पॉइंटर लगाना होता है यहाँ पे लास्ट में, या फिर आप डायरेक्ट पूरा का पूरा नेम डबल कोट्स में लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपाइलेशन टाइम इनिशियलाइजेशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास में जो एरे है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, 3 टाइप की एरेज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना और इनिशियलाइज करना अंडरस्टैंड किया। I hope you have understood this lecture. Thank you very much.